परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमरथाय जगत जननी वर्मा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बरदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री आचार्य देव दादा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बाबैदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं सभी श्रोतागण को मेरा जय गुरु। आज मैं अपना इष्ट प्रसंग आपके साथ करूंगी। इष्ट प्रसंग करना ठाकुर जी का काम हुआ। मैं पूरे दिन में सुबह से शाम तक ठाकुर जी का एक काम कर रही हूँ। ठाकुर को लेके कुछ कह रही हूँ, उनके बारे में कुछ बता रही हूँ आप लोगों को। एक बार की बात है, ठाकुर जी को लेके कुछ बात करना, उनकी चर्चा करना। बाबा भी बोले हैं सुबह से लेके सोने तक में कुछ देर ठाकुर की चर्चा करने। इष्ट प्रसंग किसे कहते हैं? ठाकुर को लेके बात करना, उनकी चर्चा करना, इसी को तो इष्ट प्रसंग कहते हैं। अब इसमें ऐसी बात नहीं कि बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, बहुत देर तक बात करने की ज़रूरत है। ठाकुर जी को लेके दो शब्द बोलना ही इष्ट प्रसंग हुआ। तो आज मैं आप लोगों को श्री श्री आचार्य देव की महिमा की बात बोलूँगी। बहुत ही छोटी सी कहानी है जो सुनने के बाद हम समझ पाएंगे कि वो कैसे हम लोगों पे अपनी दया बनाए हुए हैं, उनकी महिमा हमारे ऊपर कितनी है। बहुत कोई है जो उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, देवघर जाते हैं, दर्शन होता है, लेकिन पूरी श्रद्धा से मन से उनका दर्शन करना, उनकी कही हुई निर्देश पर चलना नहीं कर पाते हैं। श्री श्री दादा की एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मैंने यह एक माँ से सुनी थी। हो सकता है मैं इतने अच्छे से ना बोल पाऊँ, लेकिन फिर भी ये इतना आकर्षणीय था कि मैं उसे भूल ही नहीं पाई। मेरे मन में वो बात बैठा हुआ है। एक लड़का था, वह अपने स्वपरिवार के साथ ठाकुरबाड़ी घूमने गया था। अवश्य ही ठाकुरबाड़ी का दीक्षित था, स्वपरिवार भी ठाकुर जी का दीक्षा लिए हुए थे। नाथ मंडप पे जहाँ हम सभी ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, श्री श्री दादा को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करते करते वह लड़का भी स्वपरिवार के साथ गया था। स्वपरिवार ने भी प्रणाम किया और जो आसपास दर्शन करने आए थे वे लोग भी प्रणाम कर रहे थे। तो ऐसे ही प्रणाम करते करते श्री श्री दादा एक समय उस लड़के को बुलाए, बोले आओ देखे, एक बार इधर आओ तो। लेकिन वो जो लड़का था वो कुछ नहीं बोला। वो लड़का डर गया था। वो सोच रहा था कि इतने लोग हैं, गुरु भाई, गुरु बहन, गुरु माँ, उन सब में दादा ने मुझे ही क्यों बुलाया। वो डर गया था ये सोच के। फिर मन ही मन वो सोच रहा था, अरे वाह, मेरा भाग्य कितना अच्छा है, इतने लोग लाइन में लग के भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, मुझे तो दादा ने कितने अच्छे से बुलाया है। मन में खुशी भी हो रहा था और डर भी लग रहा था, जो होता है। असल में एक छोटी सी बात मैं आपको बता देती हूँ कि बात ये है कि वो जो लड़का था वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े मैच में जाता था, क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छी जगह में जाता जहाँ क्रिकेट खेला जाता है। जो दादा सुन रहे होंगे श्रोतागण तो उनको पता होगा। तो लड़कों का खेले ज़्यादा मुझे उतना नॉलेज नहीं है। तो वो लड़का खेलने जाता था। लड़का का ज़्यादा उम्र नहीं था, यही कोई 17-18 साल का होगा। तो वो लड़का वहाँ गया थोड़ा डर डर के। दादा लेकिन जानते थे कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो दादा बोले आओ देखे तो। लड़का गया वहाँ, विधि अनुसार प्रणाम किया। दादा को आज्ञा, दादा बोलिए। तो दादा बोले तुम कल मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? तो वह लड़का सोच रहा था इनको कैसे पता कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। लड़का आश्चर्य में पड़ गया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अच्छा खेलता हूँ, इनको कैसे पता। उसके बाद दादा बोले क्या हुआ, कल नहीं आओगे? तो लड़का बोला जी दादा आएंगे। तो फिर अगले दिन दादा उसी समय प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो लड़का आएगा, लेकिन वो नहीं आया। तो उसके अगले दिन स्वपरिवार के साथ वो लड़का आया और आके बोल रहा है दादा को, मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया,
आपने कल आने बोला था, मैं नहीं आ पाया क्योंकि कल मेरा एक बहुत अच्छे जगह में क्रिकेट खेलना था। खेला, लेकिन खेलते वक्त मेरा उंगली जो है उसमें कट गया। तो मतलब पूरा अंगूठा ही अलग, मतलब कि कट के अलग हो गया। उसके बाद दादा मन ही मन सोचे, वह लड़का को भी समझ आया कि दादा ने कल उसे क्रिकेट खेलने क्यों बुलाया था। तो देखिए, अगर हम उनकी बात, ठाकुर जी की बात हम सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे सुनते हैं किताब पढ़ के, आलोचना पढ़ के, जैसे तैसे, मतलब सुनने का कोई ठीक ठाक नहीं है। हम लोग जो सुन रहे हैं ये हम सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना उनके कहे निर्देश में चल रहे हैं। जानकर भी बोलते हैं कि ठाकुर जी का दीक्षा तो लिए हैं पर कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ठाकुर बाड़ी में जो बैठे हैं उनकी कितनी महिमा अपार है वो हम वहाँ जाकर ही समझेंगे, उनकी श्रद्धा भक्ति कर कर ही समझेंगे, उनका कहे निर्देश का पालन करके ही समझेंगे। तो ऐसे ही ठाकुर जी की ऐसी बहुत छोटी छोटी कहानी है, श्री श्री बरदा की बहुत कहानी है जो सुनने के बाद आप दादा की ओर और भी अग्रसित होंगे। ठाकुर बाड़ी जब भी जाए दादा को प्रणाम कीजिए, पूरी भक्ति से, निष्ठा से, श्रद्धा से, मन से उनका दर्शन कीजिए। देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है, कितना कुछ समझ आएगा। तो बस इतना कहकर मैं अपनी आलोचना को शेष करती हूँ। जय गुरु।